तो दोस्तों आई होप कि आप सब ठीक होंगे और मैं आशा करता हूं कि आप जल्द से जल्द ठीक हो जाएंगे। तो दोस्तों सबसे पहले तो सभी लोगों को बहुत ज़्यादा मैं दिल से माफ़ी मांगना चाहता हूं कि मेरे वीडियोस थोड़े लेट आते हैं। बट उसके पीछे का कारण ये है दोस्तों, काफ़ी लोग कांटेक्ट करते हैं, काफ़ी लोगों से बात करनी पड़ती है, काफ़ी लोगों को गाइडेंस देना पड़ता है, काफ़ी लोगों को इन्फॉर्मेशन देना पड़ता है, जिसकी वजह से मुझे टाइम नहीं मिल पाता कि मैं वीडियो बनाऊं। बट लेकिन हाँ, मैं इतना जानता हूं कि मैं जितने भी वीडियोज अपलोड करता हूं वो मोस्टली सारे लोगों के क्वेश्चंस जो है वो क्लियर हो सके। जितने भी मन में सवाल हो या कोई भी डाउट हो, मैं ये ज्यादातर ध्यान रखता हूं कि मेरी वीडियोस में मैं आप लोगों के वो सारे क्वेश्चंस और जितने भी आपके कंफ्यूजन बने हुए हैं वो सारी चीजों को क्लियर कर सकूं। तो दोस्तों वीडियो जो है वो आती रहेगी, ये जब तक सिलसिला चलता रहेगा तब तक ये वीडियो डालता ही रहूंगा। कोई उसमें डाउट नहीं है, मैं डालता ही रहूंगा वीडियो और आप लोगों की हेल्प करता ही रहूंगा। ठीक है, ये वीडियो के माध्यम से। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को बता दूं, आज का ये जो वीडियो का टॉपिक है वो है, मेरी एक बहन ने, मेरी एक फ्रेंड ने मुझे एक कमेंट किया है, शिफू करके उनका नाम है। उन्होंने मुझे, मैं वो स्क्रीनशॉट भी लगा दूंगा। तो उन्होंने मुझे पूछा है कि सर आपके एंजाइटी में 4 to 5 मंथ कैसे आपने फेस किया, कैसे रिकवर किया, क्या क्या प्रॉब्लम आपने फेस की। उनके बोलने का मतलब ये है। तो आज इस वीडियो में मैं आप लोगों को सारी चीजें बताऊंगा, जो 4 मंथ to 5 मंथ मैंने क्या क्या प्रॉब्लम फेस किए, है ना, क्या क्या सिम्टम्स मुझे आए, वो सारी चीजों को मैंने कैसे डील किया और कैसे मैं ये सारी चीजों से बाहर निकल पाया और कैसे मैं खुद को अब बहुत हैप्पी फील कर रहा हूं और मेरी सारी प्रॉब्लम जो है वो पूरी तरीके से 100% खत्म हो चुकी है। और उस चीज को ऑलमोस्ट 3 to 4 years होने आए हैं, है ना। बट लेकिन एक सिम्टम्स भी मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं देती है। तो उसके पीछे का जो उसके ऊपर वर्क मैंने कैसे किया, वो सारी जानना आपको बहुत ज्यादा जरूरी है, वो सारी चीजें आपको जानने की। ठीक है ना दोस्तों। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि मेरी एंजाइटी में जो स्टार्टिंग मोमेंट थी, जैसे कि पैनिक अटैक आना, तो मुझे उस टाइम पे समझ नहीं आ रहा था, ठीक है दोस्तों, कि मुझे ये हो क्या रहा है। मैं अपने मरने की चीजें, जैसे कि मुझे जब फर्स्ट पैनिक अटैक आया था तो मुझे ऐसा लग रहा था कि बस अब मैं मरने ही वाला हूं किसी भी मोमेंट पे। मतलब मैं ऐसा सोच रहा था कि मैं अपनी मौत को बहुत करीब से देख के आ चुका हूं, है ना। तो वो जब हम फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस करते हैं तो हम काफी लोगों को बताते हैं, फ्रेंड्स में या फैमिलीज में हम बताते हैं। तो मैंने भी वैसा ही कुछ किया। मैं जब अपने मौत को बहुत ज्यादा करीब से देखकर आया था, उस मोमेंट में मुझे जब लगा कि हाँ मैं अपनी मौत को बहुत ज्यादा करीब से देखकर आ चुका हूं, तो वो जो मोमेंट है, वो जो पार्ट है, वो जो इवेंट है, वो इवेंट मैं काफी लोगों को बताने लग गया। अब मेरे फ्रेंड्स में मैंने बताया, मेरे फैमिलीज में मैंने लोगों को बताया कि यार मैं उस वक्त मरने ही वाला था, बट मैंने अपनी मौत को बहुत करीब से देखा। मैं ये समझ चुका था कि मौत आने से पहले हमें क्या हो सकता है, क्या क्या प्रॉब्लम हो सकती है ना। तो मैं ये काफी लोगों को बताते रह चुका था। अब मुझे नहीं पता था कि ये सारी चीजें मेरे सबकॉन्शियस माइंड में एक घर कर रही है, एक पैटर्न्स बना रही है मेरे ब्रेन में, जो मुझे आगे जाके तकलीफ देने वाली थी। बट उस टाइम मैं ये सारी चीजों से बेखबर था। मुझे कुछ नहीं पता था कि आगे मेरे साथ मेरी सिचुएशन और भी बहुत ज्यादा वर्स्ट होने वाली है, बहुत बेकार होने वाली है। ये बिल्कुल मैं नहीं जानता था। बट मैं आप लोगों को बता दूं, जैसे ही पैनिक अटैक आया उसके बाद मुझे एंजाइटी के सिम्टम्स आने शुरू हो गए। हर वक्त, हर मॉर्निंग मुझे डर, घबराहट में ही चली जाती थी दिन। जैसे कि आप लोगों ने भी नोटिस किया होगा, मुझे ऐसा होता था कि मैं मॉर्निंग में जब उठता था अपने सिम्टम्स को सर्च करता था, क्योंकि वो टाइम पे मेरी एक बुरी आदत हो चुकी थी कि मैं अपने सिम्टम्स को जो है गूगल और यूट्यूब पे सर्च करता रहता था। और जब भी मैं कोई आर्टिकल रीड कर लेता था तो मेरी एंजाइटी जो है वो डेवलप हो जाती थी। मतलब बहुत ज्यादा फाइट और फ्लाइट मोड पे चली जाती थी मेरी एंजाइटी। और उसकी वजह से मेरा पूरा दिन उसी चीज को सोचने में लग जाता था, उसी चीज के बारे में सोचने लग जाता था, और वही डर घबराहट में मेरा जो दिन है वो शुरू होता था। और शाम होते होते आपने नोटिस किया होगा कि आपकी एंजाइटी भी थोड़ी थोड़ी कम हो रही है, आपको ज्यादा अभी वैसा एंजाइटी वाला फील नहीं हो रहा। तो ऐसा ही मेरे साथ भी होता था। बट मुझे इसमें एक और प्रॉब्लम होती थी, जैसे कि फियर ऑफ डेथ। अब पता नहीं कि मैंने वो सारी चीजें बार बार लोगों को बताई, इसीलिए शायद मेरे ब्रेन पैटर्न्स में वो सारी चीजें बन गई। बट लेकिन मैं आप लोगों को बता दूं कि हर मिनट, हर सेकेंड मुझे सिर्फ और सिर्फ मेरे मौत को लेकर ही बहुत ज्यादा डर सताते रहते थे। लेकिन कैसा होता है ना दोस्तों, ये बहुत डिफिकल्ट मोमेंट होता है हमारे लिए कि हम मर भी नहीं रहे हैं और ऐसा लगता है कि बस अभी मर जाएंगे।
तो ये जो एक पीरियड होता है ना, ये बहुत ज्यादा पेनफुल होता है। मैं समझ सकता हूँ काफी लोगों की प्रॉब्लम, क्योंकि ये मैंने खुद फेस किया है, ये सारी चीजों को मैंने एक्सपीरियंस किया है। क्योंकि एवरी मोमेंट मुझे ऐसा लगता था कि बस अभी मैं मरने वाला हूँ, कुछ ना कुछ हो ही जाएगा। कई कई बारी सांस लेने में दिक्कत होती थी, मतलब सांस अभी नहीं आ रही है तो मैं बहुत ज्यादा पैनिक हो जाता था कि यहाँ भागू वहां भागू, कहाँ कहाँ जाऊँ, कुछ समझ में नहीं आता था। मतलब मेरा माइंड जो है मेरा साथ ही नहीं दे रहा था उस मोमेंट पे, जब ये मेरी एंजाइटी और पैनिक अटैक पीक लेवल पे थी, मतलब बहुत ज्यादा हाई लेवल पे थी। तब मैं समझ ही नहीं पाता था कि मेरे साथ ये सारी चीजें क्यों हो रही है और किस वजह से हो रही है। तो फिर भी मैं जैसे तैसे अपने प्रॉब्लम को झेल रहा था, प्रॉब्लम को फेस कर रहा था। बस मैं ये कर रहा था कि मेरे फियर ऑफ जो डेथ है उसको लेकर मैं बहुत ज्यादा परेशान था, बहुत ज्यादा ही परेशान था। मतलब किसी की डेथ मैंने देख ली तो भी मुझे पैनिक अटैक आते थे। मुझे ऐसा लगता था कि अभी शायद मेरी बारी है, मैं कभी भी मर सकता हूँ। या किसी की बीमारी की वजह से, मतलब कोई बीमार होकर होकर मर गया, तो मुझे ऐसा लगता था कि शायद मैं भी धीरे धीरे बीमार होने वाला हूँ और धीरे धीरे जाकर मेरी मौत हो जाएगी। तो ये सारी चीजें जो है मेरे माइंड में ऑलमोस्ट 4 to 6 मंथ ये चलती रही थी दोस्तों। और हमेशा यही चीजों में मैं डूबा रहता था। और ये काफी लोगों के साथ ऐसा होता भी है ना। मैं ऐसा नहीं कह रहा हूं कि ये काफी कम लोगों के साथ होता है, ये काफी लोगों के साथ होता है। जिन लोगों से भी मैंने आज तक बात की है वो सभी लोगों के साथ ये सारी प्रॉब्लम होती है। और मुझे हर वक्त बस पैनिक अटैक, एंजाइटी, डिप्रेशन, है ना, ये सारी चीजों को फेस करने में लग गए थे। और मैंने सारे होप्स भी छोड़ दिए थे दोस्तों कि मतलब अब मैं कभी ठीक भी हो पाऊंगा या पता नहीं। क्योंकि मेरी जो लाइफ थी वो पहले बहुत ज्यादा खुशी वाली थी और बहुत ज्यादा मैं इंजॉयबल टाइप का था, मुझे समझ नहीं आता था। और मैं आप लोगों को एक और एक्सपीरियंस में आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूं कि मैं अपने पूरे लाइफ में कभी रोया नहीं था, बट ये एंजाइटी, डिप्रेशन ने मुझे कई कई बारी अकेले रोने पर मजबूर भी किया है। काफी टाइम मैं अपने आंखों से ऑटोमेटिकली आंसू देखकर मैं खुद को बहुत वीक फील करता था कि यार मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं था, ये सडनली मेरे साथ क्यों ऐसा हो रहा है, किस वजह से ये सारी प्रॉब्लम हो रही है, मैं इतना वीक कैसे हो सकता हूं। कई कई बारी मैं अपने बॉडी को, मतलब मैं अपने बॉडी को मिरर में जब देखता था तो मैं इतना मायूस और इतना वीकनेस फील करता था कि मतलब ये मैं हूं ही नहीं। मतलब मैं ऐसा फील करता था कि ये मैं हूं ही नहीं, मैं ऐसा था ही नहीं। ये सारी चीजें मतलब कुछ और ही हो रही है, मुझे समझ नहीं आ रहा है, पता नहीं मैं कौन से दुनिया में हूं, या मैं जिंदा भी हूं या मर चुका हूं। ऐसे बहुत सारे थॉट्स आते थे दोस्तों, है ना। ये पूरे 4 मंथ इतने बेकार गए थे मेरे कि मैं जिस किसी को भी भरोसा दिलाने की कोशिश कर रहा हूं कि ये सारी चीजें मेरे साथ हो रही है, प्लीज समझिए मेरी प्रॉब्लम को। बट लेकिन मैं ये चीज समझ चुका था कि मैं जितना भी लोगों को बता रहा हूं वो सभी लोग मेरा मजाक उड़ा रहे हैं, मेरी प्रॉब्लम को समझ नहीं रहे हैं। वो लोग कह रहे हैं कि आप सोच ज्यादा रहे हो, आप ऐसा मत करो, आप वैसा नहीं करो। वैसा होता है ना, ज्ञान देने के लिए बहुत लोग आ जाते हैं, बट लेकिन जिस पे गुजरती है वो जानता है कि ये प्रॉब्लम एक्चुअली क्या है। तो उस वक्त मैं ये चीज समझ चुका था दोस्तों कि ये मैं चाहे कितने लोगों को भी बता दूं, कितना भी फीलिंग्स के साथ बताऊं या कितने भी एक्सपीरियंस शेयर करूं, इन लोगों को ऐसा लगता है कि शायद ये सारी चीजें हम सोच रहे हैं और सोचने की वजह से हमें ऐसा हो रहा है। बट लेकिन ऐसा नहीं था। मैं ऐसा बिल्कुल नहीं चाहता था कि मैं अपनी जिंदगी इसी प्रॉब्लम में काट लूं। मैं खुद चाहता था कि ये सारी प्रॉब्लम से मैं बाहर निकलूं। ठीक है ना दोस्तों। तो ये सारी चीजें काफी लोगों के साथ होती है और आप लोगों के साथ भी होगा दोस्तों, है ना। बट लेकिन मैं आप लोगों को बता दूं, कई कई बारी जैसे कि सांस लेने में दिक्कत होना, तो हमें करना क्या है। अब मैं एक एक सिम्टम्स के बारे में बताऊंगा और जिससे मैंने खुद रिकवर कैसे किया, उसको कैसे मैंने ओवरकम किया, वो आप लोगों को मैं बताता हूं। सबसे पहले मुझे ब्रीथिंग इश्यूज की प्रॉब्लम थी, जैसे कि एक बीच बीच में सांस लेने की मैं कोशिश करता था बट वो एक गहरी सांस आती नहीं थी। तो उस मोमेंट में क्या करता था, मैं चाहे कहीं पर भी हूं, अगर जॉब पे हूं या घर पे हूं, तो मैं खुद को एक साइलेंट रूम में बंद कर लेता था और आंखें बंद करके मैं सिर्फ और सिर्फ अपने ब्रीथिंग पे कंसेंट्रेट करता था। मैं ट्राई करता था कि खुद को काम रखूं जितना हो सके। मतलब मैं एक बहुत डीप ब्रीथ लेता था नाक से और मुंह से जोर से छोड़ता था। तो ऐसे मैं कर करके खुद को मतलब काम करना सीख चुका था। तो ये चीज आप कर सकते हो। अब एंजाइटी में, मतलब फियर ऑफ डेथ में मैं खुद को कैसे हैंडल करता था, जैसे कि अगर मुझे अभी ऐसा लग रहा है कि मैं किसी भी मोमेंट पे मरने वाला हूं, चाहे मेरे चेस्ट पे पेन हो रही हो या कोई प्रॉब्लम हो रहा हो या ऐसा कोई चुभन हो रहा हो चेस्ट के यहां पर, तो
काफी लोग सोचते हैं कि मुझे हार्ट अटैक आ जाएगा, यहां तक कि उनकी ईसीजी वगैरह हार्ट के सारे जांच जो है वो नॉर्मल रहते हैं, बट उनको फिर भी ऐसा लगता है कि मुझे हार्ट अटैक आ जाएगा। अब ये जो थॉट है वो बहुत पहले से आ रहे हैं, जैसे कि 4-5 महीने से आ रहे हैं, बट लेकिन उन लोगों को ये प्रॉब्लम होती नहीं है। अब मैंने कहीं पर सुना था यूट्यूब पे ही कि जो हार्ट का मरीज है वो सिर्फ और सिर्फ 7 डेज तक ही सरवाइव कर सकता है, क्योंकि हार्ट इतने सारे वेजल्स उसमें रहते हैं कि अगर वो कहां पर भी ब्लॉकेज होता है तो हमें तुरंत ही सिम्टम्स दिखते हैं, है ना। बट लेकिन ये आप लोगों को समझना है कि ये एक्चुअल में हार्ट अटैक है या एक पैनिक अटैक है, क्योंकि पैनिक अटैक और हार्ट अटैक ये है तो सिमिलर। मैं इस बारे में नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों के साथ शेयर करूंगा, ताकि आप लोगों को भी पैनिक अटैक और हार्ट अटैक में जो है डिफरेंस पता चले, तो हम वो नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। सॉरी दोस्तों। और मैं आप लोगों को बता दूं दोस्तों कि जब मुझे फियर ऑफ डेथ होती थी तो मैं खुद को बस यही सोचकर, खुद को ये मैं अफर्मेशन देकर शांत हो जाता था कि यार ये जो डेथ है वो तो नेचुरल है, जब आनी होगी तब वो तो आएगी ही, बट लेकिन मैं अपने हथियार खुद से नहीं नीचे डालूंगा। मैं इससे तब तक लड़ूंगा जब तक मैं जिंदा हूं, जब तक मैं अपना हार नहीं मानता तब तक मैं इससे लड़ूंगा। तो जब मैं ये सारी चीजें खुद को अफर्मेशंस करता रहता था तो मैंने ये चीज नोटिस किया है, और आप लोग भी अगर ऐसा करते हो तो आप लोग भी नोटिस करोगे कि आपकी फियर ऑफ डेथ है वो आपके ऊपर ज्यादा हावी नहीं होगी, आपके ऊपर ज्यादा वो कहते हैं ना कि आपके ऊपर नहीं चढ़कर बैठेगी, आप उसे धीरे ही रुका दोगे, है ना, अगर आप खुद को अफर्मेशंस। बट वो अफर्मेशंस ऐसा होता है कि आपको फील करके बोलना होता है, वो अफर्मेशंस में बहुत पावरफुल रहती है कि आपको वो फील करके बोलना होता है, तब जाकर वो वर्क करती है। ठीक है दोस्तों। अब नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं, जैसे कि डिप्रेशन। डिप्रेशन में मैंने काफी सारे वीडियोस बनाए हैं दोस्तों कि जिससे आप डिप्रेशन को दूर कर सकते हो, और वो जो सीक्रेट्स हैं वो मैंने आप लोगों को मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस के हिसाब से बताए हैं, जिसमें से आज भी मैं आप लोगों को एक छोटी सी चीज बताऊंगा। जैसे कि क्या होता है डिप्रेशन में, हम मोस्टली जिस चीज में हम पहले इंटरेस्ट रखकर करते थे वो काम, चाहे वो कोई भी चीज हो, है ना, चाहे वो फुटबॉल खेलना हो, क्रिकेट खेलना हो, या कहीं पर जाना हो, या एडवेंचर करना हो, तो वो हमारा एक इंटरेस्ट होता है ना। बट लेकिन आप लोगों ने नोटिस किया होगा, जब भी आपको डिप्रेशन होती है तो आपको सबसे पहले हैप्पीनेस को त्याग करना पड़ता है, आपको हैप्पीनेस नहीं आएगी, आपके इंटरेस्ट से जो है आपका लॉस ऑफ इंटरेस्ट होगा, फॉरगेटफुलनेस होगा, आपको बहुत सारी चीजें हो सकती है, जैसे कि नींद में भी प्रॉब्लम आना। ये सारी चीजें मेरे साथ हो चुकी थी। बट डिप्रेशन को मैंने कैसे फेस किया दोस्तों? मैंने डिप्रेशन को ऐसे फेस किया कि जब भी मुझे ऐसा फील होता था कि मुझे खुशी नहीं मिल रही है, तो मैं लोगों को खुश होकर, लोगों को खुश कर कर खुद को खुशी में ढूंढता था, उन लोगों की खुशी में मैं खुद की खुशी ढूंढता था। तो ऐसे करते टाइम पे मैंने काफी अच्छा फील किया है, और मुझे ऐसा लगता है कि एटलीस्ट मैं ये सारी प्रॉब्लम में हूं, बट स्टिल मैं किसी की मदद कर रहा हूं, तो मैं जिंदा हूं, मैं बहुत सही काम कर रहा हूं, और ये मुझे सेटिस्फाइड करती थी, बहुत ज्यादा सेटिस्फाइड करती थी। तो ये चीज आप कर सकते हो। और डिप्रेशन में आपका माइंड, आपका बॉडी आपको बहुत सारी चीजें करने से रोकेगा, बट लेकिन आप लोगों को रुकना नहीं है, क्योंकि आप जिस दिन अपने डिप्रेशन की बात पर, आपके माइंड की बात पर और आपके बॉडी की बात पर आने लग गए, तो आप पूरी जिंदगी भर तक इसी प्रॉब्लम में रह सकते हो। ठीक है दोस्तों। तो अपने डिप्रेशन के बात को, जो होता है ना एक सबकॉन्शियस माइंड, अगर उस माइंड को आप धीरे धीरे समझाने लग गए कि हाँ ये सारी चीजें एक नॉर्मल है, तो आप ऑटोमेटिकली ये सारी चीजों को समझ पाओगे और धीरे धीरे इस प्रॉब्लम से निकल पाओगे। ठीक है दोस्तों। अब इसके बाद आते हैं कि कई बार हमें डीपर्सनलाइजेशन, डीरियलाइजेशन भी होती है। अब ये सारी चीजें हैं, ये भी मैंने 4 to 5 मंथ्स मैंने फेस किए हैं। बट लेकिन मैं आप लोगों को बता दूं कि जब भी हमें ऐसा फील होता है कि पता नहीं मैं इस दुनिया में हूं भी या नहीं, या मैं जिंदा हूं या मर चुका हूं, या जो कुछ मैं देख रहा हूं वो सब कुछ रियल है या अनरियल है, ऐसे भी थॉट्स आने में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होती है। तो इस मोमेंट में मैं करता क्या था कि मुझे जब भी ऐसा लगता था कि पता नहीं मैं जिंदा भी हूं या मर चुका हूं, तो मैं लोगों से बात कर लेता था कि यार ये जो क्लाइमेट है थोड़ी अलग सी लग रही है ना। तो जब मैं सामने वालों से बात करता था तो मुझे ऑटोमेटिकली ऐसा लगता था कि नहीं यार, ये सिर्फ और सिर्फ मेरे थॉट्स हैं जो मुझे ये सारी प्रॉब्लमों में खींच रहे हैं, घसीट रहे हैं, है ना। तो ये चीज मैं समझ चुका था। अब डीरियलाइजेशन में मुझे ऐसा लगता था कि जो कुछ भी मैं देखता हूं वो सारी चीजें अनरियल है,
पता नहीं वो सारी चीजें जो कुछ मैं देख रहा हूँ वो सब कुछ रियल है या अनरियल है। तो जब भी मेरे सामने कोई लेटर्स या कोई बैनर लगा होता था मैं उसे रीड करने की कोशिश करता था और मुझे ऐसा थॉट आता था कि पता नहीं वो रियल है या अनरियल है। तो मैं उसके बहुत करीब जाकर उसे टच कर कर उसे फील कर कर मैं रीड करता था और मुझे ये पता चलता था कि हाँ ये सब कुछ रियल है। हालांकि ये सब बताने में बहुत ज्यादा नॉर्मल लगता होगा, मुझे भी आज नॉर्मल लग रहा है, बट लेकिन उस मोमेंट पे जब किसी का साथ नहीं होता है, आप खुद अकेले अपनी फाइट कर रहे हो, तो उस मोमेंट को आप समझ सकते हो कितना पेनफुल है। तो ये 4 मंथ सभी लोगों के साथ ऐसा होता है। तो आप लोगों को डरने की जरूरत नहीं है दोस्तों। आप लोगों को सिर्फ और सिर्फ इंतजार करना है, उसके ऊपर वर्क करना है, एक अच्छी डाइट प्लान लेनी है, आपको लाइफस्टाइल चेंजेस करने हैं, आपको एक प्रॉपर गाइडेंस की बहुत ज्यादा जरूरत है, आपको इन्फॉर्मेशन की जरूरत है। क्योंकि उस टाइम पे जब मैं इस प्रॉब्लम को फेस कर रहा था, मैं दोस्तों आप लोगों को बता दूं, मुझे ये सारी चीजों का ज्ञान था ही नहीं। मुझे पता ही नहीं था कि ये सारी चीजें होती क्या है। तो धीरे धीरे जब मैं इस प्रॉब्लम को समझने लग गया, मुझे गाइडेंस मिले, मुझे इन्फॉर्मेशन मिले, तब जाकर मैं ये सारी चीजों को बीट कर पाया। तब जाकर मैं ये एंजाइटी, डिप्रेशन, पैनिक अटैक की जितने भी प्रॉब्लम्स हैं, डिसऑर्डर्स हैं, उसको मैंने ठीक कर कर जो है बाहर आने की कोशिश की। और आज मैं 100% रिकवर हूं और काफी लोगों को मैं रिकवर भी कराता हूं दोस्तों। काफी लोगों को मैं हेल्प करवाता हूं, काफी लोगों को मैं इन्फॉर्मेशन देता हूं, गाइडेंस देता हूं। तब जाकर वो लोग भी अपने ऊपर वर्क करके ठीक होते हैं। जैसे कि डाइट प्लान होते हैं, लाइफस्टाइल चेंजेस होते हैं, है ना। एंजाइटी के लिए सबसे बेस्ट डाइट प्लान हमें क्या लेना चाहिए, ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। क्योंकि हमारी बॉडी बहुत ज्यादा वीक रहती है, कोई भी काम करने में, मतलब बेड से उठने में भी हमें ज्यादा प्रॉब्लम होती है। तो आई होप दोस्तों कि ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। और शिफू, आई थिंक आपके सारे जितने भी डाउट्स हैं वो क्लियर हो चुके होंगे। और आप जैसे डाउट जो कोई भी रखता होगा, आई थिंक उन लोगों के भी ये वीडियो देखकर जो है डाउट क्लियर हो जाएंगे। तो अपना ध्यान रखिए दोस्तों, सुरक्षित रहिए। अगर ये वीडियो आप लोगों को इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए उन लोगों के साथ जो लोग इस प्रॉब्लम को फेस कर रहे हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो दोस्तों। अपना ध्यान रखिए और सुरक्षित रहिए। बस फाइट करना है दोस्तों।